हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ मोहम्मद रहीम, फिल्म क्रिटिक। नाउ यू आर वाचिंग सियासत.com। आज हम बात करेंगे वन ऑफ द बिगेस्ट मैसी एंटरटेनर मूवी जवान, जिसे फुल्ली पैसा वसूल फिल्म कही जा सकती है। जवान जो लगभग 9 महीनों से किसी ना किसी तरीके से गाए बगाए अपने शूटिंग सीक्वेंस को लेकर, अपने कहीं लीक फुटेज की वजह से और कहीं पोस्टपोन की वजह से हर तरह से पब्लिसिटी में बनी रही और लगभग 9 महीने की बिग बैंग पब्लिसिटी के बाद प्रॉपरली बिग बैंग तरीके से ये फिल्म रिलीज होती है। और ये फिल्म रिलीज इतने बैंग के साथ हुई है जो कहने की जरूरत नहीं है। और ये फिल्म के जरिए शाहरुख खान ने ये प्रूव किया है कि वो इंडिया के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं। बल्कि सुपरस्टार के साथ साथ अगर उन्हें एंटरप्रेन्योर कहा जाए तो गलत ना होगा, क्योंकि उन्होंने ये प्रूफ कर दिया है कि वो इंडस्ट्री के सबसे बड़े एंटरप्रेन्योर बन चुके हैं। यानी कोई भी प्रोडक्शन, कोई भी बड़ा मेकर आज उनकी फिल्म के सामने सब फीके नजर आते हैं। एटली जो इस फिल्म के राइटर और डायरेक्टर है, एटली जो कि साउथ से बिलोंग्स करते हैं, तमिल से बिलोंग करते हैं। जहां तक साउथ सिनेमा की बात की जाती है तो साउथ की फिल्मों में एक्शन, इमोशन, ड्रामा, लिटिल बिट ऑफ कॉमेडी, वो सारे एलिमेंट्स, वो सारे नवरस जो फिल्म की डिमांड होती है, वो सारे नवरस को एटली ने बहुत ही अच्छे ढंग से इस फिल्म में परोसने की कोशिश की है। और एक खास बात अगर मैं ये कहूं कि शाहरुख खान इस फिल्म में अगर कमल हासन वाले ट्रैक पर चल रहे हैं तो गलत ना होगा, क्योंकि 30 साल पहले अगर हम एक फिल्म की बात करेंगे जिसमें कमल हासन ने भारतीय युडू नाम की एक फिल्म की थी और जिस तरह से उन्होंने उस फिल्म में वो रोल प्ले किया था, उसी रोल से शायद इंस्पायर होकर, कंफर्म नहीं कह सकते, इंस्पायर होकर एटली ने जवान लिखी और जवान को बहुत ही एज पे इस फिल्म को डायरेक्ट किया और स्टार्ट फ्रेम से लेके एंड फ्रेम तक फिल्म को बोर होने नहीं देते। और ऑडियंस जो सीट से चिपक कर बैठती है वो फिल्म खत्म होने के बाद भी उठ नहीं पाती, क्योंकि फिल्म की एंडिंग भी एक नई बात छोड़ती हुई नजर आती है। तो चलिए अब हम फिल्म की कहानी के ऊपर बात करते हैं। तो ये फिल्म की कहानी है आजाद की। आजाद जो एक वुमेन्स जेल का जेलर है, प्लेड बाय शाहरुख खान। ये यंग शाहरुख खान है और वो किस तरह जेल की लड़की और औरतों के कैदियों के साथ कितना अच्छा व्यवहार करते हैं, उनकी लाइफ में कितना सुधार लाते हैं, ये इस फिल्म में दिखाया गया है। वहीं दूसरी ओर एक कैरेक्टर आता है विक्रम राठौड़, प्लेड बाय शाहरुख खान। शाहरुख खान इज प्लेड इन अ डुअल रोल। शाहरुख खान फिल्म स्टार्ट होती है सबसे पहले मेट्रो ट्रेन के हाईजैक को लेकर। यहाँ वो सारा मनी हीस्ट वाला सीक्वेंस आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। जिस तरह मनी हीस्ट में हमने कई तरह के कैरेक्टर्स जो मखौटा लगाकर प्ले करते हैं, उसी से इंस्पायर होकर ये सीक्वेंस को बनाई गई है। और सारे हॉस्टेजर्स को, यानी मेट्रो में जितने भी पैसेंजर्स हैं उन सबको हॉस्टेजर्स बना लेता है शाहरुख खान। और हेल्थ मिनिस्टर से 40,000 करोड़ की डिमांड की जाती है और फाइनली वो 40,000 करोड़ काली, प्लेड बाय विजय सेतुपति, जो इस फिल्म के विलन है, वो देने के लिए राजी हो जाते हैं। और वो 40,000 करोड़ इंडिया के सारे किसानों में और सारे वो गरीब लोग जो कहीं ना कहीं बैंक के सूद और कर्ज तले दबे हुए हैं, उनमें वो सारे पैसे बांट दिए जाते हैं। और इस तरह विक्रम राठौड़ एक नया रॉबिन हुड बनकर उभरता हुआ नजर आता है। अब कहानी की दूसरी ओर इन्वेस्टिगेशन की अगर हम बात करेंगे तो नम्रता, प्लेड बाय नम्रता, जो इस फिल्म की एक पुलिस ऑफिसर है, और उसके सबऑर्डिनेट में आता है ईरानी, प्लेड बाय सुनील ग्रोवर। ये दो लोग और उनकी टीम इस सारे केस को सॉल्व करने की और इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश में लगे रहते हैं। वहीं नयनतारा की एक बेटी है और वो बेटी अपने लिए पापा ढूंढना चाहती है। तो इस इमोशन के जरिए आजाद नयनतारा से मिलता है और उसे शादी का प्रस्ताव रखता है और इस तरह दोनों की शादी भी हो जाती है। शादी के बाद क्या ट्विस्ट आता है ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये आपको फिल्म देखने पर ही पता चलेगा। किसानों की बदहाली, किसानों की कहानी, पीपली लाइफ में आपने देखा था नत्था का कैरेक्टर, वही नत्था के कैरेक्टर को, सेम वही आर्टिस्ट को यहाँ किसानों की जो बदहाली होती है, किसान जिस तरह मौसम से जूझता है, किस तरह कर्जों में दबा होता है और किस तरह वो लोग सुसाइड करते हैं, पेड़ से लटक कर
अपने आप को खत्म कर लेते हैं। ये नथा सेम कैरेक्टर इस फिल्म में भी प्ले करते नजर आते हैं और उनकी बेटी के कैरेक्टर में लहर खान प्ले करती है और वो बैंक के मैनेजर को किसी ना किसी तरह से खत्म कर देती है और उसी की सजा काटने के लिए उसी वुमेन्स जेल में वो रहती है। शाहरुख खान 6 लड़कियों की टीम बनाकर देश में किसी भी तरह का कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से एक बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। अब फिल्म के सेकेंड हाफ से अगर हम पहले की अगर बात करेंगे तो शाहरुख खान यानी यंग शाहरुख खान जहां फंस जाते हैं उसे छुड़ाने के लिए उनके पिता यानी बूढ़ा जो शाहरुख खान है, जो एक्चुअल विक्रम राठौड़ है, वो उसे बचाने आता है और विक्रम राठौड़ की कहानी आपको सेकेंड हाफ में देखने को मिलती है। सेकेंड हाफ में दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान की क्या बॉन्डिंग थी, किस तरह शाहरुख खान एक आर्मी ऑफिसर थे और आर्मी ऑफिसर होने के साथ साथ क्या दुर्घटनाएं, क्या चीजें उनके साथ पेश आई थी, वो आपको फिल्म में दिलचस्प तरीके से देखने को मिलेंगी। यहाँ में एक और कैरेक्टर का जिक्र करना जरूरी है, वो है सायनी मल्होत्रा, जो इस फिल्म में एक डॉक्टर का रोल प्ले करती नजर आती है। उस लड़की को भी 57 बच्चों की मौत के इल्जाम में उसको जेल भेज दिया जाता है, जबकि वो बेकसूर है। तो ये जो भी लड़कियां हैं, प्रियामणि हो गई, सानिया मल्होत्रा हो गई, लहर खान हो गई, सिका हो गई, इस तरह से ये 6 इंटेलिजेंट लड़कियों की शाहरुख खान एक टीम बनाता है और देश में जो भी अत्याचार हो रहा है उसमें सुधार लाने की कोशिश करता है। अब हम आ जाते हैं फिल्म के क्लाइमैक्स के बारे में। फिल्म का क्लाइमैक्स बहुत ही इमोशनल तरीके से, बहुत ही झिंझोर देने वाले मैसेज के साथ ये फिल्म हंसते हंसाते खत्म होती है। फिल्म के क्लाइमैक्स की यहाँ मैं स्पेशली बात करूंगा। फिल्म का क्लाइमैक्स जिसमें शाहरुख खान ये कहते हैं कि हम इंडियंस को, हम भारतीयों को उंगली करने की बहुत बुरी आदत है, यानी हम जो भी चीज़ खरीदते हैं, यानी जो भी चीज़ हम लेने जाते हैं उसमें किसी ना किसी तरीके का नुक्स निकालते हैं, उसमें उंगली करते हैं। और ये उंगली बताकर उन्होंने ये इशारा दिया है कि हम इस उंगली के जरिए वोट भी देते हैं और अगर हम सही वोट देंगे तो किसी विक्रम राठौड़ को दोबारा पैदा होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज के साथ फिल्म खत्म होती है और साथ ही साथ संजय दत्त इस फिल्म में एक स्पेशल अपीयरेंस पे नजर आते हैं और वो किस तरह शाहरुख खान का साथ देते हैं या उनके अगेंस्ट खड़े रहते हैं, ये आपको फिल्म में देखने को मिलेगा। तो ये थी इस फिल्म की टेक्निकल डिटेल्स और परफॉर्मेंस डिटेल्स की बात। अब रही बात ओवरऑल फिल्म की अगर बात की जाए तो ये फिल्म कंप्लीटली मसाला एंटरटेनर है और फुल्ली पैसा वसूल है। 90s का जो एरा था जिसमें कॉमेडी, एक्शन, रिवेंज, फैमिली ड्रामा सारे एलिमेंट्स जो डालकर फिल्में बनाई जाती थी, वो सिनेमा ऐसे लगता है KGF, RRR और अभी गदर 2 और नाउ जवान, ये प्रूफ कर रहा है कि 90s का एरा, 90s का जो एलिमेंट वाला सिनेमा होता था वो सिनेमा वापस अपने बैंग के साथ वापस आ रहा है। अब शाहरुख खान के कैरेक्टर और शाहरुख खान की अगर इस फिल्म के बारे में बात की जाए तो ये कहना गलत ना होगा कि ऊपर वाला जब किसी का नसीब सोने के कलम से लिखता है तो वो शाहरुख खान जैसा अदाकार बन के उभरता है और शाहरुख खान ने ये प्रूफ कर दिया कि वो इंडस्ट्री के सुपरस्टार होने के साथ साथ वो एक बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर है और ये उन्होंने इस फिल्म की पब्लिसिटी, इस फिल्म की स्ट्रैटेजी, यहाँ तक कि इस फिल्म को जो रिलीज करने का जो प्लान था यानी 7 सितंबर जन्माष्टमी के टाइम पे, ये भी हर चीज प्लान के तहत इस फिल्म को रिलीज किया गया। वो इसीलिए मैं मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि शाहरुख खान, जो यंग शाहरुख खान है, जो दीपिका पादुकोण के बेटे होते हैं, उनका जन्म भी जेल में ही होता है जिस तरह श्री कृष्ण जी का जन्म जेल में हुआ था। तो कहीं ना कहीं जन्माष्टमी और शाहरुख खान का बर्थ जो जवान में दिखाया गया है वो सारी चीजें इस फिल्म की रिलीज डेट को भी बयान करती है। तो ये था इस फिल्म का रिव्यू और मैं मोहम्मद रहीम फिल्म क्रिटिक इस फिल्म को रेटिंग के तौर पर देता हूँ 4 स्टार। तो जुड़े रहिए सियासत.com से। मिलते अगली फिल्म के रिव्यू के साथ, जब तक के लिए टेक केयर, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।